हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 2 फरवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसकी बात करें तो इसकी थीम हो गई इस बार की वेटलैंड रेस्टोरेशन, और पहली बार इसको मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को इसको मनाया गया था। अगर भारत में तो भारत में इसमें टोटल 75 जो कि रामसर साइट प्लस वेटलैंड जो जगह हैं वो हैं, और सबसे बड़ा जिसमें हो जाएगा सुंदरवन वेटलैंड, और सबसे छोटा हो जाएगा रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो कि इसके साथ साथ में कि वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को सामना करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसके साथ में कि वेटलैंड होता क्या है कि जिस प्रकार आर्द्र भूमि जहाँ के पौधे व पशुओं की प्रजातियों जो कि घनी आबादी पाई जाती है जिस जगह पर, और यह हमेशा ही मौसम में संतृप्त या फिर जलमग्न रहते हैं, ऐसे जैसे कि पानी से भरे हुए रहेंगे ये वाली चीज़ें। इसके साथ साथ 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को अभी विज्ञान दिवस, 1 फरवरी को 1 से 7 फरवरी को भी वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जा रहा है, और 23 जनवरी को भी पराक्रम दिवस मनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में। तो इसके साथ में ही क्वेश्चन सेकंड है, किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो समता कुंभ शुरू हुआ है अभी, ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में अभी समता कुंभ महोत्सव शुरू हुआ है। ये इसके पॉइंट्स हैं, तेलंगाना मुख्य महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार संभाला है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है हैदराबाद ने। एंड तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन को शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि तेलंगाना राज्य के बारे में थे, और इनको अगर आप जब भी पेपर देने जाएं या फिर डेली करंट अफेयर के अकॉर्डिंग इनको आप डेली देखेंगे तो आपकी जो भी करंट अफेयर है वो डेली बाई डेली और बेटर हो जाएगी, और आपको पेपर में अच्छे से सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यूके मीन्स ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसके सम्मानित किया गया है, ये है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्लस वित्त इकोनॉमिक्स जो कि वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेकंड है, इसका राइट आंसर है, ये है मनमोहन सिंह जो कि 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। सेकंड है सैडुक रोहित, तो ये एक नेपाली डॉक्टर हैं, और इन्हें अभी बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है ISA पुरस्कार से इनको मिला है। अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। और सबसे लास्ट में है तपन सेकिया, जो कि इन्हें असम का जो वैभव पुरस्कार है सर्वोच्च सम्मान उससे इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप के द्वारा किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा ये है हाइफा बंदरगाह, ये है इजराइल। तो इजराइल में अभी हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। तो इजराइल की प्रधानमंत्री हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अभी 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। करेंसी हो जाएगी यहाँ की इजरायली नई शेकेल, और कैपिटल हो जाएगी जेरूशलेम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि जानकारी थी वो इजराइल के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विरासत सूची में यूक्रेन के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है यूक्रेन का ओडेसा शहर। जैसे कि हम अभी मैप के माध्यम से देखें, ओडेसा यहाँ पर है, और यह ऐतिहासिक बंदरगाह है यूक्रेन का। इसको अभी यूक्रेन की यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। कीव, तो कीव कैपिटल हो जाएगी यूक्रेन की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं रूस एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें खार्किव ये भी यूक्रेन का एक शहर है, और सोलेदार जिस पर कभी रूस ने कब्जा कर लिया है, जो कि अभी फिलहाल चर्चा का बना हुआ है चर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा SIFL एंड SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में
किससे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएंगे वी रामचंद्रन को अभी आरबीआई की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो उसका राइट आंसर है ए। श्यामल भाई पटेल जो कि अमूल डेयरी के सीईओ हैं, सिद्धार्थ शर्मा टाटा ट्रस्ट के सीईओ हैं एंड रवि कुमार कॉग्निजेंट कंपनी के सीईओ हैं। तो ये सारे इतने सारे, इसका राइट आंसर रामचंद्रन प्लस इन सभी को मैंने अलग अलग कंपनियों के सीईओ को बताया है। नेक्स्ट है मैनुएला रोका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका राइट आंसर है यह है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ की अभी ये प्रधानमंत्री बनी है। जर्मनी की, तो जर्मनी में अभी जो कि इस्तीफा दिया है वहाँ के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है ब्राज़ील, ब्राज़ील के अभी राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। एंड इजराइल, तो इजराइल के भी प्रधानमंत्री बने हैं 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड के साथ समझौता किया है, तो उसका राइट आंसर है ये है नागालैंड के साथ में। और नागालैंड के जैसा कि हम अभी इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो नागालैंड में ताड़ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और वहाँ पे ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड के साथ में पतंजलि फूड्स ने समझौता किया है, क्योंकि पतंजलि फूड्स प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हो जाएंगे नेफ्यूरियो, राजधानी हो जाएगी कोहिमा और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश नेगी। इसके साथ में ही लोक नृत्यों के लिए, तो लोक नृत्य हो जाएंगे तितली नृत्य, चंगाई नृत्य, मयूर नृत्य, जेलियोंग नृत्य। तो ये सारे नृत्य हो जाएंगे नागालैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है हाल ही में जीडीपी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है। तो 2023 के अकॉर्डिंग है तो ये है 6.5 भारत की जीडीपी रहने का अनुमान है। इसी के साथ साथ हम एक बार इस पर भी चर्चा करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्टेड। तो ये है ग्रोथ वर्ल्ड तो इसके साथ में ही वर्ल्ड हो जाएंगे ये, जिसमें कि यूएस, तो यूएस में 1.6 है, चाइना में 3.2 है, ये है यूरो एरिया जो कि यूरोपियन संघ वगैरह हैं उनकी 3.1 है। भारत की फाइनेंशियल 2023 6.8 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि 2024 है उसमें 6.1 रहने का अनुमान है। इसके साथ में रशिया की -3.4, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रूस वॉर। ब्राज़ील की 2.8, साउथ अफ्रीका की 2.1 और उसके साथ में ही 1.1। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे था उसके अकॉर्डिंग है। और भारत की इस टाइम पे 6.5 जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो ये सारे के सारे अभी हमारे जो बजट आया है, और मैंने जो आपको 2 फरवरी को बजट की क्लासेस रखी थी जिसमें कि मैंने सारे क्वेश्चंस को उसमें कवर किया है विद डिटेल के साथ में मैंने उसमें कल बताया है। तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। उसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया है। तो ये हमारे भारत के कोच हैं ग्राहम रीड। और अभी जैसा कि भारत की 9वीं रैंक रही है हॉकी विश्व कप में, और हॉकी विश्व कप जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला प्लस भुवनेश्वर 2 शहरों में खेला गया था। इसके साथ में ही जैसा कि मैंने कल अभी आपको बताया कि मैंने कल क्लास रखी थी 2 फरवरी को बजट स्पेशल के रूप में, तो उसमें से ज़्यादा क्लास लंबी होने के कारण मैंने कुछ चीज़ों को नहीं लिया था, इसलिए मैंने आज अपनी क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। जिसमें कि नई टैक्स स्लैब के बाद कितना देना होगा टैक्स, तो उसमें बताया गया है कि 0 से 3 जिनकी इनकम है 0 से 3 लाख की उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 to 5 जिनकी इनकम है उनको 5%, 6 to 9 है उनकी 10%, 9 to 12 है उनकी 15% एंड 12 से 15 है उनको 20%, और अबव 15 लाख के ऊपर है तो उनको 30% इसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारे जो टैक्स स्लैब का जो एक टेबल चार्ट है उसको मैंने आज कवर किया है, तो इसलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसको देख के उसको पढ़ना है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।